बिलासपुर पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बिलासपुर में कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की शिक्षा और भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। इसी आधार पर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि पिछले एक दशक के देश भर में कई पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जिससे करोड़ों प्रतिभागी परीक्षाओं को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत के बावजूद परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने से छात्रों का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का छात्रों की गूंज अभियान 40 दिनों तक देश के 28 शहरों में चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए छात्रों, प्रतिभागियों, परीक्षा अभ्यर्थियों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। प्रेस वार्ता में युवाओं के रोजगार, भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग भी की गई है। देखें बिलासपुर से धनंजय तिवारी की खास रिपोर्ट। देखिए, राहुल जी ने जो मूवमेंट शुरू किया है छात्रों की गूंज नाम से, कोटा से उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने छात्रों से संवाद किया। ये मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, गैर राजनीतिक कार्यक्रम के तरह से इसको शुरू किया है। और इसमें नीट पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परेशान हुए, छात्र परेशान हुए, हमने उसके बाद इस पीड़ा को सुनना शुरू किया। और राहुल गांधी जी अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। कोटा के बाद वो 17 तारीख को देहरादून में जा रहे हैं, उसके बाद इलाहाबाद जाएंगे, उसके बाद पटना आने का कार्यक्रम है, बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम है, दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। और उसके बाद हम छात्रों से लगातार इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं। 28 शहर हमने चिन्हित किए हैं जहां हमारे नेतागढ़ जा रहे हैं, जहां मैं स्वयं जा रहा हूं। कल पूर्णिया थे, आज बिलासपुर में है, फिर अहमदाबाद जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं। हम अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और छात्रों से संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। दरअसल ये सरकार छात्रों से संवाद और छात्रों को बात कहने का कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करा रही है, बल्कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, देश की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, शिक्षा प्रणाली को, पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। एनटीए लगातार परीक्षाएं साफ सुथरी करवाने में विफल रहा है। 89 टाइम पेपर लीक हो चुके हैं, जवाबदेही तय हो और प्रधानमंत्री जी आगे आकर के शिक्षा मंत्रालय की कमियों को स्वीकार करें। जी, सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कहती है, लेकिन एक और शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय नीचे की ओर जा रहे हैं। आप लगातार आके आवाज सुने हैं, इस आवाज को लेकर कहां तक जाएंगे? हम इस आवाज को पूरे देश में लेकर के जाएंगे, एक एक छात्र तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और राहुल जी की कोशिश है कि वो हर छात्र तक पहुंचे, ताकि छात्र अपनी बात उन तक पहुंचाएं और फिर राहुल जी उस बात को देश की पार्लियामेंट तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं और सरकार पर दबाव बनाएं। इमरान जी, एक समाज की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ में सीएससी घोटाला हुआ था, उसमें आप बात नहीं करते। अभी बीजेपी राज में पेपर लीक हुआ, उसमें बात करते हैं। कहीं ना कहीं छात्रों के नाम से राजनीति। इस देश में जितने शैक्षणिक संस्थान खड़े हुए, वो सारे के सारे खड़े हुए कांग्रेस पार्टी के। पंडित नेहरू जी का विजन था, जो आज देश में आप संस्थान देख रहे हैं। वरना मौजूदा सरकार ने विश्वविद्यालयों के बजट घटाने से लेकर के कैंपसों को तबाह करने के अलावा क्या किया है। लेकिन ये बहुत लंबी राजनीतिक बातचीत हो जाएगी। हम सारे मुद्दों पे सवाल उठा रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कभी कोई बात सामने आई तो हमारी सरकारों ने, हमारे जिम्मेदार नेताओं ने उन पर कार्रवाई की। 21 मौतों के बाद आज तक देश के शिक्षा मंत्री अफसोस प्रकट करने तक के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। सीबीएसई की इतनी बड़ी खामी एक बच्चे ने पकड़ के देश के सामने रख दी, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन के लिए कांग्रेस पार्टी के एक सांसद जो कमेटी के चेयरमैन थे, दिग्विजय सिंह जी ने बुलाया। वरना भाजपा सरकार से जुड़े हुए लोग तो उसको एंटी नेशनल बता रहे थे, सार्थक को। हमने किसी को एंटी नेशनल नहीं बताया। हमने लोगों से उनकी बात सुनी और उसको सुधारने का प्रयास किया। हो सकता है हम 100% ना सुधार पाए हो, लेकिन हमने उन आवाजों को कुचलने का प्रयास नहीं किया जैसा मौजूदा सरकार कर रही है। हम मीडिया के साथियों से अपील करते हैं कि आप लोग मदद करिए। इन छात्रों की आवाज को आप दिन भर टीवी चैनलों पे चलाना शुरू कर दीजिए, सरकार का बुखार उतर जाएगा। मीडिया मदद तो करे,
मीडिया मदद करने को तैयार नहीं है। मदद जिस दिन करने लगेगी, मैं तो आप सबका भी आह्वान करता हूं कि उन बच्चों में आपके बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी नीट की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको वो समस्याएं ना झेलनी पड़े जो बाकी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। इसलिए मुझे लगता है आप सबको साथ देना चाहिए। अंतिम लक्ष्य क्या है, आखिर ये मूवमेंट कहाँ जाएगा और क्या है? दरअसल मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं, कहीं आप इस तरह से शिक्षा व्यवस्था के सुधार में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। इन दिनों में कुछ सुधार होगा, आगे चल के और सुधार होगा, आगे चल के और सुधार होगा। ये सतत प्रक्रिया है। स्टूडेंट को उकसाने का काम तो नहीं हो रहा है। ये तो मुझे लगता है अब सरकार